बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मारिया अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्टार्ट से इस केस को फॉलो कर रही हैं और तनकीद का सामना भी किया, लेकिन लगी रही और साथ साथ मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने लाते रही अपने सोर्सेज के ज़रिए। इनसे जानेंगे कि आखिरकार अब केस एंडिंग के करीब है, क्या फाइंडिंग्स निकाली और आज के हवाले से जी मारिया आज की फाइंडिंग्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर जो अदालत में जो आईओ का बयान भी सामने आ चुका है कि ज़हीर की जो CDR हैं, जो उसके मोबाइल की सिम थी और ज़हीर की मौजूदगी की भी इत्तला कराची में थी, तो क्या कहना चाहेंगी आखिर ये केस कब तक क्लोज होगा और आगे क्या देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हारिस भट्टी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल दुआज़ारा केस में जिस तरह से आप इस केस को कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में, ना सिर्फ आप कराची गए बल्कि आपने लाहौर से भी बहुत अच्छा डिटेल्ड इसको कवर किया। मेरे मुताबिक इस केस में चंद लोगों ने बहुत ही गंद मचाया है और उन्होंने इस केस को डे वन से ख़राब करने की कोशिश की, जिसमें अगर मैं कहूँ कि आईओ सरे फहरिस्त है तो गलत नहीं होगा। किस तरह से आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। आज 3 महीने के बाद उसको ख्याल आ रहा है कि वो जाकर ये बोलता है कि जी जो जिंदा लाश है उसने दुआज़ारा को अगवा किया। बड़ी अजीब सी बात है। ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दुआज़ारा जो है अकेली कराची से लाहौर जा ही नहीं सकती, ऐसा कोई हमें लिंक ही नहीं मिलता कि वो बच्ची जो है, जब हम उसके वालिदैन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ पर है। अगर बच्ची को आप गली के कॉर्नर पर खड़ा कर देंगे तो बड़ा मसला होगा। बच्ची को बिल्कुल भी एड्रेस का नहीं पता, बच्ची अकेली नहीं निकलती। लेकिन इनका जो बयानिया था वो डे वन से ये था कि बच्ची कराची से लाहौर आती है, फिर इन्होंने बीच में रिक्शे वाला डाल दिया, फिर इन्होंने बीच में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर सुबह सवेरे पता नहीं कौन सी लड़कियां वहां पे मौजूद थी, संडे वाले दिन इन्होंने वो बीच में डाल दिया। पता नहीं इतनी ज्यादा इन्होंने गंभीर सिचुएशन बना दी थी कि समझने से कासिर थे। आइयो खुले आम दुनिया के सामने आकर मीडिया पर कहता था इस केस में तो कुछ है ही नहीं। आईजी सिंध ने भी ये बात बोली 3.5 हफ्ते पहले कि ये केस खत्म हो चुका है, इस केस में कुछ करने को नहीं है, इस केस में तफ्तीश करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, आप सबको पता है कि किस तरह से मुख्तलिफ हो जाती है हर चीज़। और मैं आपको बताऊं कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होना शुरू हुई हैं। आज जो पहले दिन से आईओ फजूल किस्म के तरीके से हथकंडे अपनाते हुए केस को ख़राब कर रहा था, आज वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि दुआज़ारा को अगवा किया गया है। अब पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है। जिंदा लाश जो है 16 अप्रैल को कराची में मौजूद था और शबीर की मौजूदगी भी इससे पहले साबित हो चुकी है। अब आप ये देख लें कि अपनी मदद आपके तहत हम लोगों को इस केस को लेकर चलना पड़ रहा है। अगर हम पुलिस की बात करें, अगर हम इस डिपार्टमेंट की बात करें, तो मेरी समझ से बालातर है कि सिंध पुलिस क्यों इस एक आईओ की वजह से अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में धब्बा लगा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो है किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस के लिए, ये जब हम सोचते हैं तो रूह काम जाती है कि मेहदी अली काज़मी ने तो हिम्मत कर ली, उसके साथ तो काफिला बनता गया क्योंकि वो सच्चा था। बाकी अगर किसी की बच्ची के साथ ये सब कुछ होगा, क्या सबको इस तरह से आवाज़ उठाने की हिम्मत होगी लोगों में? उम्मे हानी का केस देख लें, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप देखें कि कुछ लोगों के सोर्सेस नहीं होते, कुछ लोगों में इतना स्टैमिना नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती। किस तरह से एक इंसान जो है डट के हर बंदे से मुकाबला कर रहा है। खराज तहसीन पेश करती हूं मैं मेहदी अली काज़मी को। अच्छा जी, अब जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने बताया कि जी हमारे आईओ पे बहुत सारे खदशात हैं। पुलिस के आला हुकाम को आज पेश होना था, लेकिन वो कहते हैं कि 9-2-11 हो गए हैं। अब 19 जुलाई तक आपको पता है कि जी चली गई है तारीख। जिब्रान नासिर ने कहा जी हमने पहले भी आईओ को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इनको चेंज नहीं किया गया। आईजी सिंध को उन्होंने दरखास्त भी दी थी मीडिया के सामने। जी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बता दिया, लेकिन आईओ जो है वो केस को अदालत में भी ख़राब कर रहा था। किस तरह से उन्होंने निकाह खां के हवाले से भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की, मिसलीड करता रहा, झूठ बोलता रहा, कभी पुरस्कार तौर पर बीमार हो जाता है, कभी C क्लास जो है चालान पेश कर देता है, कभी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट पेश करनी होती है अदालत में उस टाइम गायब हो जाता है। हर तरह से इस शख्स ने जो है केस को खराब किया। मुसलसल ये झूठ बोलता रहा मीडिया पर। इसने जो है अबूरी जमानत आप सबको पता है कि खत्म हो चुकी है जिंदा लाश की, तो इसने कहीं से बेल के लिए भी रुजू नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठा हुआ है। उसके मुताबिक अभी भी वो बड़ा चिल है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बच्ची को जो है वो किस तरह से गई। वो अभी भी ये बात मानता है कि जी बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से गई है। मतलब मैं सोचती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इनके घर की बच्चियाँ अपनी मर्जी से कहीं चली जाएं तो एक उनका पूछेंगे भी नहीं, उनकी खैर खबर भी नहीं लेंगे, उनके पीछे भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं तसव्वुर करेंगे कि वो अगवा हो चुकी है। अच्छा जी, आप ये देखें कि
जिब्रान नासिर साहब बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से इस केस को जो है लेकर चलने की कोशिश की है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि कुछ झूठे यूट्यूबर्स ने मुसलसल इस केस को गुमराह करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत गंद मचाया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिब्रान नासिर साहब ने। उन्हें कह दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जो भी लोग इस तरह से एक माइनर बच्ची का इंटरव्यू लेते हैं वो एक क्राइम को तरसील दे रहे हैं, क्राइम को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ये एफआईए के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये पीटीए के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस क्राइम को क्राइम की तरह लें, इस क्राइम को प्रमोट ना करें, इस क्राइम को किसी सूरत प्रमोट नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब सी बात है, मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं अकेली बैठी होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ या अल्लाह ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब अगर आप, हम या बाकी हमारे दोस्त इस पर आवाज़ बुलंद ना करते तो ये केस तो एक सिंपल लव मैरिज का बना दिया जाता कि लड़की भाग गई है, वालिदैन अपनी इज्जत की खातिर जो है वो चुप हो जाते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं अपील करूंगी, हमारी पाकिस्तान की कौम बहुत समझदार हो चुकी है, खुदा के लिए विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है ना, ये ख़ानदान को तोड़ती है, उस इंसान को तोड़ देती है जिसकी डर की वजह से बहुत सारे वालिदैन आगे नहीं आते जब उनकी बच्चों को अगवा किया जाता है। मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर से सैल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग का भी मुकाबला किया, अकेले खड़े होके उन्होंने अपने ऊपर सारे तीर खाए हैं। इतने तीर मारे गए, मैं कहती हूँ कि कोई और होता तो शायद सर्वाइव ना कर सकता। अब जी मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि ये इस बोगस निकाह के दो जो है गवाह है, एक गवाह इस वक्त पुलिस की तहवील में है, दूसरा गवाह खुल्लम खुल्ला बाहर घूम रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा ही नहीं। तो मुझे ये बात नहीं पता कि क्यों जो इस केस का आईओ है वो क्यों इस केस में जो हमारे शबीर साहब हैं उनको क्यों छोड़ रहे हैं, उनको क्यों जो है उन पर हाथ नहीं डालते, क्यों उनसे डरते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक और बात जो है वो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर साहब ने कंफर्म की कि शबीर का नाम पुलिस रिपोर्ट में मिसिंग है। सारे लोग सुबह से मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई शबीर को पहले तो आप लोग गिरफ्तार ही नहीं करते, एक गवाह जो है अंदर है उसको बेल भी नहीं मिलती, दूसरा गवाह खुल्लम खुल्ला घूम रहा है और उस गवाह के तो ये भी अब सबूत सामने आ चुके हैं सीडीआर रिपोर्ट के थ्रू कि वो कराची में मौजूद था जब 2000 को अगवा किया गया। तो अब आप देख लें, उस पर जिब्रान नासिर साहब ने थोड़ी सी तसल्ली तो दी है कि जो एसपी एवीसीसी है उससे जब इस बारे में पूछा गया कि शबीर का नाम मिसिंग क्यों है तो उन्होंने कहा कि जी टाइपिंग मिस्टेक है। तो बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, अपने मसले मसाइल जो है वो सिंध पुलिस को सही करने चाहिए। आईओ साहब को जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस केस को बर्बाद किया, तबाह किया, अगर बाकी केसेस को भी, बाकी बच्चियों को भी या बाकी बच्चों के केसेस को भी तबाह करेंगे तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान की आवाम जो है उसको निकलना पड़ेगा घरों से बाहर, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा कि हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, हम लोग जो है वो हमारी ही टैक्सेस से इनको सैलरी मिलती है और ये हमें ही जो है वो हमारे साथ इस तरह का सलूक करते हैं।